बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें बहुत लाभ मिल रहा है। हमने मेहनत से बहुत कुछ बना लिया है। हमने मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है जो बड़े-बड़ों को हासिल नहीं होता है। हमने अपने मेहनत से ये किया है, हमने मेहनत से वो किया है। मित्रों, मेहनत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके जब अच्छी स्थिति ग्रहों की होती है तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाते हैं। 100% आप तरक्की कर जाते हैं। लेकिन आपने देखा, आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा, क्या आपने पहले मेहनत नहीं किए थे? क्या आपने पहले से कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं किए जिसमें आपको तरक्की नहीं मिला, जिसमें आपको जो चाहा आपको नहीं प्राप्त हुआ? जो आपने सोचा वो नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों? आपने उस समय भी तो मेहनत किया था। वो समय भी तो आपका था जो आपने बहुत मेहनत किया था चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मनपसंद की चीज़ों को खरीदने के लिए या आपके जो लक्ष्य था उसको प्राप्ति के लिए। उस समय आपको लाभ नहीं मिला, अब आपको लाभ क्यों मिल रहा है? या अब आपको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले आपको लाभ क्यों मिला? पहले तो बहुत आप ये भी कभी-कभी आपके जीवन में ऐसा होता है कि पहले बहुत अच्छा समय चल रहा था। हमने ये बनाया, वो किया, हमें वो पद मिला, हमें वो चीज़ प्राप्त हुआ, लेकिन अब अच्छा समय नहीं चल रहा है। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्योंकि ग्रहों का साथ आपको प्राप्त होता है। जब ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलता है तो वो मेहनत रंग लाते हैं, 100% काम कर जाते हैं। वहीं जब ग्रहों का साथ नहीं मिलता है तो उतना ही मेहनत करते हैं, उतना ही जज़्बा के साथ मेहनत करते हैं, उतना ही ईमानदारी और धुन में रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो सफलता आपको जब नहीं मिलता है तो आप किस्मत को कोसते हैं। वही किस्मत है ग्रह का कनेक्शन। जब ग्रह अच्छे स्थिति में रहते हैं तो वही आपको साथ देता है, तो आपकी किस्मत साथ देता है। काम आपको एकदम से समझ लें कि तुरंत-तुरंत बनता चला जाता है। तो हम यही आपको समझाने जा रहे हैं। ये हम बताने जा रहे हैं कि राहु जो ऐसा ग्रह है, राहु और शनि 2 बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। सबसे पहले तो शनि ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 वर्षों में अपना स्थान बदलते हैं, उसके बाद राहु और केतु का स्थान आता है। राहु ऐसा ग्रह है कि राहु जब अच्छे स्थिति में होते हैं तो इंसान के जीवन में वो परिवर्तन करते हैं जो इंसान कभी कल्पना तक नहीं कर सकता है, कभी सोच भी नहीं सकता है कि हमें ये चीज़ मिल सकता था। राहु ऐसा देता है कि उसके 7 पीढ़ी याद करते हैं, उसके 7 पीढ़ी राज करता है। राहु वो ग्रह है जिसके मार यदि पड़ जाए, यानी निगेटिव प्रभाव यदि पड़ना शुरू हो जाए तो इंसान को एकदम से तोड़ कर रख देता है। वहीं राहु यदि अच्छा प्रभाव देने लगे, बेहतर प्रभाव देने लगे, तो इंसान को आगे बढ़ने में कोई रोक ही नहीं सकता है। जी हाँ मित्रों, कोई नहीं रोक पाता है। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं। 18 वर्षों के बाद आया है राहु का समय, जो राहु ऐसा प्रभाव देगा कि समझ लें कि ये गोल्डन टाइम आपका शुरू होने जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 भी शुरू हो रही है। तो मित्रों, शनि की 7.5 अपना काम करेगा, राहु अपना काम करेंगे। यानी आप अपने घर में देखते होंगे कि घर के बहुत सदस्य होते होंगे, सब अपना अपना काम करते होंगे। तो उसी तरह से ये जो राहु हैं, राहु का अपना काम होगा। राहु आपको बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में लाने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, समझ लें कि 1000 गुना लाभ आपको मिलने वाला है राहु के कारण। ये अकेले राहु अपने दम पर ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बस याद रखिएगा, आपको डेली कुछ न कुछ हम बताते रहते हैं आपके राशि के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि राहु बहुत ज़बरदस्त ज़िद्दी ग्रह माने जाते हैं। जिस पर राहु मेहरबान हो जाते हैं वो अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेता है जो चाहता है, क्योंकि वो ज़िद्दी हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि कैसे प्राप्त करना है। हर रहस्य, हर तरीके, हर तरीके चीज़ों को अपनाता है। जैसे कहते हैं कि येन केन प्रकारेण किसी चीज़ को प्राप्त करना हो तो किसी भी हाल में, चाहे जो भी हो, हमें वो चीज़ चाहिए। उसी तरह से इंसान के दिलो दिमाग में जो उसे बनना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके पीछे वो दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, वो चीज़ प्राप्त कर लेता है। पागल होना मतलब एकदम से धुन में आ जाता है। तो राहु आप में वो क्षमता इस समय देने जा रहा है। वैसे तो आपको बता दें कि राहु का स्थान जो बदलेगा, ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा 18 मई 2025 को।
राहु कहाँ जाएगा? राहु लाभ के घर में आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, लाभ के घर में जहाँ पर कोई भी ग्रह यदि आ जाए तो वो अपना लाभ ऐसा प्रभाव डालता है कि उसको पूर्ण प्रभाव, मतलब सारा प्रभाव वो निचोड़ कर वहां से देना शुरू कर देता है। राहु एकादश भाव में आकर पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम से पंचम भाव को देखेंगे और नवम से सप्तम भाव को देखेंगे। यानी तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर बेहतर प्रभाव, एकादश भाव पर बेहतर प्रभाव के कारण जीवन में नवीनता आएगी, जबरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। तो कहाँ कहाँ आपको लाभ मिलेगा, इस वीडियो में हम अब आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि राहु के इस प्रभाव के कारण आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन होगा, जो आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। ये आपको बता दें, शनि को थोड़ा सा आपको शनि के बारे में जानकारी दे दें। शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जहाँ खर्च बढ़ेंगे, बेकार के खर्च बढ़ेंगे, फालतू खर्च बढ़ेंगे। वहीं शनि आपको छप्पड़ फाड़ धन दिलाएगा, यानी एक तरफ से पैसे आएंगे, दूसरी तरफ से खर्च होंगे। तो थोड़ी जानकारी आपको दे दें मित्रों, जो खर्च बेकार होंगे शनि के कारण, उसको आप सही जगह पे खर्च करते चले जाइए। पैसे अपने नाम में बिल्कुल मत रखिएगा। अपने से बड़े जो होंगे या अपने से घर के कोई भी सदस्य जिन पर आपको विश्वास हो, जैसे जीवन साथी हो, पत्नी हो, बच्चे हों, माता पिता हो, भाई बहन, किसी पर भी आपको, तो उन्हीं के नाम में ज़्यादातर कोशिश करें कि जो पैसे आए उनके नाम में रखा करें। या आप खर्च जो कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है खर्च हो, लेकिन सही जगह पे खर्च करें, अचल संपत्ति बना दें। क्योंकि ये समय राहु के कारण, हम राहु के बारे में बात करें तो राहु के कारण अथाह संपत्ति आपको देने जा रहा है। वैसे तो राहु पापी ग्रह है, क्रोधी ग्रह है और क्रूर ग्रह है, लेकिन इसका प्रभाव जब इंसान पर पड़ता है तो वो इंसान ज़बरदस्त तरक्की करता है। तो ये समय आपका ऐसा है कि आप बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन अपने जीवन में करेंगे। लाभ के घर में बैठे राहु का प्रभाव इतना अच्छा होगा कि समझ ले कि आकाश में कहीं से धन प्राप्त हो जाए, चाहे कोई इंसान आपको अपना प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे, या कोई ऐसा तोहफा आपको मिल जाए जिसकी कल्पना आप नहीं कर रहे हैं। आजकल ऐसा ज़माना है कि आप में कोई क्षमता हो, कोई गुण हो, कोई ज्ञान हो, तो सोशल मीडिया पर आप बहुत वायरल हो जाते हैं। फिर वहाँ से आपका प्लेटफॉर्म जो मिलता है, वहाँ से आपका जीवन एक नया दिशा ले लेता है। फिर आप बहुत तरक्की कर जाते हैं। फिर पता नहीं कितने कितने तरक्की कर जाते हैं, जिसके बारे में आप कभी सोचते नहीं हैं। तो वो तरक्की आपको वहाँ से लिंक मिल सकता है, वहाँ से आपका जीवन ही बदल सकता है। जी हाँ मित्रों, तो ये आपको ऐसा छप्पड़ फाड़ सम्मान, लाभ और धन देगा जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आपको इतना ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में राहु के कारण होने जा रहा है। साथ साथ मित्रों, इस राहु का प्रभाव के कारण परिवार में मेल मिलाप कराएगा राहु। परिवार में वो मेल मिलाप कराएगा जिसके बारे में आप समझ सकते हैं कि आपके कारण परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। आपकी बातों से, आपके कार्यों से, आपके सपोर्ट से, आपकी एडवाइस से परिवार बहुत खुश होंगे। परिवार में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप इस समय अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, अपने धन को बढ़ाएंगे। साथ साथ समाज में आपका सम्मान इस कारण से भी बन जाएगा। सामाजिक सम्मान आपके बहुत बढ़ जाएंगे। समाज में आपका जो मान सम्मान होगा वो आपके इस राहु के बेहतर प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको बता दें, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। ऐसे में बहुत मित्र बनेंगे। कई लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे, कई लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा समय आपका है, शुरू होने जा रहा है गोल्डन पीरियड। इसी को कहते हैं गोल्डन पीरियड। खूब सारे धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी प्राप्ति, मनचाहा चीज़ों की खरीदारी, जैसे वाहन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, नए वाहन खरीदने का, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नए नए मशीन की खरीदारी करेंगे। ये धन के लिए बहुत अच्छा समय राहु के कारण रहने वाला है। और इस समय आपको अपने भाइयों से भी सपोर्ट प्राप्त होगा। आपके जो पुरुष, जो आपके परिवार के सदस्य में पुरुष होंगे, उनसे, जैसे भाई हों, पिता से ज़्यादा भाई, और साथ साथ आपके घर के जो जमाई होंगे उनसे, और साथ साथ मित्र होंगे उनसे, इन सब से ज़्यादा आपको सहायता प्राप्त होगा। और साथ साथ पंचम भाव, जी हाँ मित्रों, ये जो समय रहने वाला है वो तृतीय भाव पर भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि राहु की जो पंचम दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर रहेगी। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं अपने सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि जो करेंगे, उसमें नौकर चाकर लगा सकते हैं अपने घर में। आपके रहन सहन में बदलाव आएगा, नौकर चाकर लगाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। साथ साथ
आप इस समय अपने लिए कुछ या अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहेंगे। ये परिवर्तन जो है, ये बड़े परिवर्तन की तरफ आगे आपको ले जाएगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको, क्योंकि तृतीय भाव पर दृष्टि, पंचम दृष्टि रहेगी राहु की, तो ये ना समझें कि आप जो प्राप्त करने जा रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं, कभी मद में ना आ जाएं, कभी घमंड में ना आ जाएं। ये सब आपको अब गलत काम पर ले जाएगा। अपजश आपको हो जाएगा, अपजश आप पर लग जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। जो खेल में हैं, खेल प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, उनका तो भाग्य चमकेगा, उनका तो भाग्य एकदम से चमकेगा, जबरदस्त चमकेगा मित्रों। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि आपके पंचम भाव पर भी राहु की दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर भी रहेगी। ऐसे में पंचम भाव पर राहु की दृष्टि रहने का मतलब है कि आपके संतान सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ी बात हमने आपको बताया, संतान सुख की प्राप्ति का योग बनेगा, संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। संतान की तरक्की, जो संतान आपके चाहते हैं कि संतान मेरा तरक्की करे, नौकरी प्राप्त हो, संतान के वो नौकरी में चले जाएंगे। बिजनेस अच्छा चले, वो आपके संतान बिजनेस में, यानी आपके जो संतान है जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, आपके संतान को उस क्षेत्र में सफलता मिलने वाला है। आपके बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत दूर की आप सोचेंगे, बहुत दूर की प्लानिंग करेंगे, बहुत लंबे समय की प्लानिंग करना चाहेंगे। साथ साथ इस समय आपके अंदर अद्भुत क्षमता होगा। आप तंत्र मंत्र, तंत्र तांत्रिक शक्ति, ये सब जो कह सकते हैं कि तप करना, मंत्र जप करना, पूजा पाठ करना, अध्यात्म की तरफ जुड़ाव, ये आपके अंदर आ जाएगा। साथ साथ स्त्रियों के बारे में बात करें जो बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, गर्भधारण की क्षमता इस समय प्राप्त होगा। समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव चूंकि प्रेम संबंध का भी भाव माना जाता है, तो प्रेम संबंध को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसा समय आएगा कि समझ लें कि आपके मनचाहा साथी प्राप्ति, मनचाहा प्रेम प्राप्ति का योग भी बन रहा है। साथ साथ सप्तम भाव भी प्रभावित हो, तो निश्चित रूप से इस समय जो सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो जीवन, यदि शादीशुदा हैं तो जीवन साथी से पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी का सपोर्ट प्राप्त होने का मतलब, यानी कह सकते हैं कि दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि के योग हैं। यहाँ आपको कोर्ट कचहरी में भी, जी हाँ मित्रों, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको बहुत लकी बनाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, परेशान चल रहे होते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला जो होता है वो इतनी आसानी से सोल्व नहीं होता है, बहुत जल्द सोल्व नहीं होता है, उसके लिए बहुत लंबे समय लगते हैं। जिसमें यदि ऐसी स्थिति बन जाए, राहु का ये प्रभाव मिलने लगे, तो आपके कोर्ट कचहरी के मामला भी बहुत जल्द सुलझने लगते हैं, आपके पक्ष में आने लगते हैं। साथ साथ मित्रों, चूंकि आपके तृतीय भाव, पंचम और सप्तम भाव प्रभावित होता है, जैसे कहते हैं कि लॉटरी लगना, जैसे कहते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद, चूंकि बहुत तरह के इन्वेस्ट किए जाते हैं पैसे, हम उन सब पर चर्चा नहीं करें, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट एक होंगे और 1000 गुना फायदा होगा। मतलब मेरा मतलब कि कई गुना फायदा होगा। 1000 गुना का मतलब 1000 गुना नहीं, कई गुना आपको फायदा होगा। आपका किस्मत यहाँ राहु के कारण बहुत फायदा में रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में यदि आप कुछ करते हैं, पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट का ज्ञान और शेयर मार्केट में तरक्की चाहते हैं, तो राहु को ठीक कीजिए, वरना शेयर मार्केट आप भूल जाइए। जी हाँ मित्रों, बिना राहु के अच्छे किए शेयर मार्केट में आगे बढ़ना, शेयर मार्केट के बारे में सोचना भूल जाइए। तो आप समझ चुके होंगे, शेयर मार्केट में तरक्की तभी मिलेगा जब आप राहु को अच्छा करेंगे। साथ साथ आपका राहु का महादशा भी हो तो भी आप, और ये राहु बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। सोचिए कि जब शेयर मार्केट में इंसान पैसे लगाता है तो बहुत अमीर बन जाता है, तो ये राहु ही अमीर बनाता है। आप समझ सकते हैं कि राहु ही अमीर बनाता है। शेयर मार्केट से पैसे आपको नुकसान, राहु खराब हो तो नुकसान होता है, राहु अच्छा ना हो तो नुकसान होता है। राहु को ठीक कीजिए, इन चीज़ों में आगे बढ़िए। तो कुल मिलाकर समझ चुके होंगे कि आपके लिए क्या समय रहने वाला है। अब ये कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली कुछ न कुछ जानकारी मिलेगा। अब आपको उपाय बताते हैं कि आपको करना क्या है। राहु को अच्छा करना है तो आप
रुद्राभिषेक जरूर कीजिए मंदिर में जाकर अच्छे से ब्राह्मण को बुलाकर। पैसे कम हो तो सार्वजनिक जब होता है तो कम पैसे लगते हैं। कुछ ब्राह्मण जैसे हम लोग कम पैसे लेते हैं, जब सार्वजनिक पूजा जब करवाते हैं तो पैसे खर्च बहुत कम होता है। थोड़े थोड़े पैसे में सब लोग पैसे देते हैं, जितने लोग रहते हैं उसमें सार्वजनिक पूजा हो जाता है। तो जो हम आपको बता रहे हैं आप ये कीजिए। यदि आप रुद्राभिषेक करवाइए तो बहुत अच्छी बात हो। रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए हर इंसान को, इससे फ़ायदा बहुत होता है। केवल राहु ही नहीं, बाकी कई नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ और भी आप उपाय कर सकते हैं। शिव जी को प्रतिदिन जल अर्पित कीजिए, बहुत लाभ होगा। शिव जी बहुत ज़्यादा दयालु हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। बाकी तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत शॉर्ट उपाय, अच्छा उपाय हमने बताया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।